आरआरबी एनटीपीसी के पेपर 2020-21 में जो किया गया था उसका फर्स्ट पेज का देखेंगे क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH का कटवा। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कौन सा अंग पीत रस का स्राव करता है? यकृत। भारत में उर्वरक क्रांति का रंग कौन सा है? ग्रे क्रांति। उर्वरक क्रांति किससे संबंधित है? ग्रे क्रांति से। कठोर जल का रासायनिक सूत्र क्या है? D2O हैवी वाटर। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन के द्वारा। नींबू का pH मान क्या होता है? नींबू एक अम्लीय फल है जिसका pH 2 से 3 के बीच होता है। भोपाल गैस त्रासदी गैस का रिसाव क्या होता है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। कब होता है? 2 से 3 दिसंबर के बीच 1984 में हुआ था भोपाल गैस त्रासदी। आंसू गैस रासायनिक नाम क्या है? 2-क्लोरोबेंजेन मेलोनोट्रिक निट्राइल। डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? सतीश रेड्डी। डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? सतीश रेड्डी। किस देश ने पहला कोविड-19 वैक्सीन विकसित किया था? रूस। स्पुतनिक वी ने। इसका नाम क्या था? स्पुतनिक वी वैक्सीन का नाम। निचला जबड़ा कहलाता है मेम्बिल। यह जबड़ा हड्डियों का एक समूह होता है जिसमें दांत होते हैं, जिसमें 2 मुख्य भाग होते हैं। ऊपरी भाग मैक्सिकला और यह हिलता नहीं है। चलने योग्य निचले हिस्से को मेम्बिल कहा जाता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या? सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूजल एक पृथक्करण प्रक्रिया है जो ठोस तरल मिश्रण में कणों के त्वरित निपटान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र पसरण बल प्रक्रिया के द्वारा उपयोग किया जाता है। क्या होता है? वॉशिंग मशीन किस पे निर्भर करता है? सेंट्रीफ्यूजल प्रोसेस के द्वारा। किस देश को कोविड-19 के लिए पहला मानव परीक्षण टीका पूरा किया था? रूस ने। किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला पूरी की? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। मानव रक्त का pH मान क्या होता है? 7.4। पित्त रस किस अंग द्वारा स्रावित होता है? यकृत द्वारा। पित्त अम्ल यकृत द्वारा पित्त में निर्मित और स्रावित होता है और आंत में छोड़े जाते हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? पाड़। एक पाड़ आमतौर पर 12 डॉल्फिन से बनती है और यह डॉल्फिन का सामान्य सामाजिक समूह है। पोलियो का टीका किसके द्वारा विकसित किया गया था? जोनास साल्क और डॉक्टर अल्बर्ट सबिन के द्वारा। अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक कौन है? भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक कौन से? विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन है, अंगूर की खेती क्या है? अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? अंगूर की खेती या वाइन ग्रोइंग, विटिकल्चर या वाइन ग्रोइंग कहलाता है। अंगूर की खेती की कटाई है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान। विश्व क्षय रोग टीबी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 मार्च को। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लार ग्रंथियां बनी होती है। लार ग्रंथियां किसकी बनता है? लार ग्रंथियां एसिनिन नामक स्रावी इकाइयों से बनी होती है जो एसिनर कोशिकाओं से बनी होती है जो गंभीर या संश्लेषण हो सकती है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। आरोग्य सेतु ऐप किस तारीख को प्ले लिस्ट पर लाइव हुआ था? 2 अप्रैल 2020 को। उत्तक विज्ञान हिस्टोलॉजी के जनक कौन से? मार्सेलो मालपिगी। हिस्टोलॉजी के जनक कौन से? मार्सेलो मालपिगी। और भी एनटीपीसी का जो पेपर फर्स्ट चिपका उसका हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, बंगाल डिवीजन किस वर्ष हुआ था? पार्टीशन ऑफ द बंगाल कब हुआ था? बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में प्रभावी हुआ था। इसे बंग भंग के भी नाम से जाना था। पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। पानीपत के द्वितीय युद्ध भारत के हेमचंद्र विक्रमादित्य लोकप्रिय नाम हेमू और अकबर की सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में लड़ा गया। अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए यह एक निर्णायक जीत थी। पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 को। कब? हेमू और अकबर के बीच में। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। प्रार्थना समाज भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंगा तथा महादेव गोविंद रानडे ने मुंबई में 31 मार्च 1867 को की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन एक्वायन ह्यूमन थे, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1875 को की थी। इसका शॉर्टकट नाम क्या है? AU। किस वर्ष सांची स्तूप को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में रूप में
शामिल किया गया था। यूनेस्को के साल 1989 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कब? 1989 में। अफगान और बाबर के बीच घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बाबर ने 6 मई 1529 को बंगाल और बिहार के संयुक्त सेना का घाघरा के युद्ध में कुचल डाला था। साइमन कमीशन से संबंधित प्रश्न। साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था जिसका गठन 8 नवंबर 1929 में भारत के संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। इसका मुख्य कार्य था कि मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार के जांच करना था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। सांची स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोक के द्वारा। सांची के महान स्तूप सम्राट अशोक द्वारा निर्मित भारत के सबसे पुराने बौद्ध स्मारकों में से एक है। सांची का स्तूप किसने बनाया था? सम्राट अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप सिंह के घोड़े का क्या नाम था? चेतक। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय 8 अगस्त 1942 को करो और मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद के बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश स्वीकार की थी तथा 2 अक्टूबर 1959 की राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई था? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? विवेकानंद ने 11 दिसंबर 1893 को शिकागो अमेरिका में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में एक बेहद चर्चित भाषण दिया था। पहला पुनर्गठन राज्य विधेयक। भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत सरकार ने अंग्रेजी राज्यों के दिनों में राज्यों की भाषाई के आधार पर पुनर्गठित करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की स्थापना की थी। 1950 में 10 में बने पहले राज्य पुनर्गठन की सिफारिश में राज्यों के बंटवारे का आधार भाषा था। इसके राज्यों के भाषा के आधार पर पहला जो स्टेट जो बांटा गया था कौन था? असम था। कौन था? असम। 22 दिसंबर 1953 को न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग गठन हुआ था, जिसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पास किया गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड की तिथि क्या है? 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चम्सफोर्ड। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में अंग्रेजी हुकूमत के रोलेट एक्ट के विरोध में एक सभा हो रही थी। इस सभा को रोकने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। कब? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन, अब इसमें क्या आरबी एनटीपीसी के जो है फर्स्ट फेज में इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है जीवन का अधिकार। किसी व्यक्ति के साथ लिंग, जाति या धर्म से संबंधित भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को जीने का अधिकार है। एमएसपी किसके द्वारा तय किया जाता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर कृषि और सहकारिता विभाग भारत सरकार 22 फसलों के लिए उनके बुआई के मौसम से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा करती है। कौन करते हैं? भारत सरकार। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा की स्थापना किस तारीख को हुई थी? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 7 दिसंबर 2005 को भारत के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अनुसूचित किया गया था। यह 2 फरवरी 2006 को 200 पिछड़े जिलों में लागू हुआ था। सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था, सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत 2015 में लॉन्च किया गया था। छोटी बचत स्कीम में सुकन्या सबसे बेहतर ब्याज दर वाली योजना है। अभी SSY में 7.6% फीसदी की दर से ब्याज दर दिया जा रहा है, जो इनकम टैक्स छूट के साथ है। भारतीय संविधान कम संशोधन में आया था। भारतीय संविधान कम संशोधन हुआ था 18 जून 1951 का पहला संशोधन हुआ था। संशोधन का औपचारिक शीर्षक संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 इसे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 10 मई 1951 को पेश किया गया था और 18 जून 1951 को संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया था। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी? वर्तमान में अनुच्छेद 51(1) के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य है, जिसमें 10वें को 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्य को 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। भारत के प्रतीक चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते शब्द किससे लिया गया? भारत के प्रतीक चिन्ह के आधार पर प्लेट के नीचे खुदा हुआ तो सत्यमेव जयते
शब्द मुंडका उपनिषद से लिया गया था। पर्यावरण संरक्षक कानून स्थापित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 या जल अधिनियम 1974 और वायु अधिनियम के तहत स्थापित केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों के समन्वय के लिए एक ढांचा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया एक व्यापक कानून है। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग से संबंधित लेख है। संविधान के अनुच्छेद 324 में प्रावधान है कि संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय और भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनाव के अधिकरण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित होगा। अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग के पास पावर होता है। लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552। सदन की अधिकतम संख्या 552 सदस्य। राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 530 सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 सदस्य और 2 जो राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित होता है। भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन बने? पद ग्रहण करने वाले सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति नीरम संजीव रेड्डी थे, जिनका उद्घाटन 64 वर्ष और 67 दिन आयु में हुआ था। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन.के. सिंह। भारतीय संविधान का मसौदा कब प्रकाशित किया गया था? मसौदा जनवरी 1948 में प्रकाशित हुआ और देश के लोगों से 8 महीने के भीतर उनकी प्रतिक्रिया और इनपुट मांगे गए थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। और अभी NTPC के जियोग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप का हिस्सा है? गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप का हिस्सा? एशिया। सैंडल पीक स्थित है अंडमान द्वीप समूह। भारत के कुल रामसर स्थल है। भारत में टोटल कितने रामसर साइट है? दिसंबर 2020 तक भारत में 42 मान्यता प्राप्त रामसर स्थल है। रामसर कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध कोई भी आर्द्रभूमि साइट को रामसर साइट कहा जाता है। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है तमिलनाडु में। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के कुंडलकुलम में स्थित है। ये किसके तरफ है? रसिया के तरफ मिलकर। भारत के 7 वाहनों की राज्य सिक्किम राज्य को भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में शामिल करने से पहले अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के निकटवर्ती राज्यों के लिए 7 सिस्टर एक लोकप्रिय शब्द है। जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला माउंटेन पास है बनिहाल दायरा पीर पंजाल रेंज के पार एक पर्वत दायरा जो अधिकतम 2832 मीटर की ऊंचाई पर है। यह जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और मैदानी इलाकों को दक्षिण से जोड़ता है। कौन जोड़ता है? बनिहाल दायरा। जम्मू और श्रीनगर जोड़ने वाला माउंटेन पास कहते हैं बनिहाल दायरा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लंबा राजमार्ग का NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी लंबाई लगभग 3745 किलोमीटर है, जो उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाती है। चिकनकारी कढ़ाई भारत के किस संस्था से जुड़ी है? लखनऊ से। वंदे भारत एक्सप्रेस किसके बीच चलाई जाती है? नई दिल्ली और वाराणसी के बीच। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? केरल में। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे स्थित है? केरल में, जो महिलाओं की पूजा को लेकर न्यूज में था। भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य में? गुजरात में। गुजरात की 1214.7 किलोमीटर लंबी समुद्र तट, जो देश की कुल संख्या मुख्य भूमि के तट का लगभग 23%। यह सबसे लंबी मुख्य भूमि के किनारे वाला राज्य है। जबकि विश्व की बात करें तो कनाडा सबसे लंबा कोस्टल लाइन वाला स्टेट है, कंट्री है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला पुल ढौड़ा सादिया ब्रिज, जिसे भूपेन हजारिका सेतु भी कहा जाता है, भारत में एक बीम ब्रिज है जो असम और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ता है। कौन? ढौड़ा सादिया ब्रिज, इसको भूपेन हजारिका सेतु के भी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, जिसे श्यामा सुरंग के रूप में भी जाना जाता है, और पूर्व में चिरानी नासरी सुरंग के रूप में जाना जाता है। भारत के जम्मू और कश्मीर में एक सड़क सुरंग है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है? अटल सुरंग, जो 10,000 मीटर से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह 9.02 किमी लंबी सुरंग पूरे वर्ष मनाली और लाहौल को स्पीति घाटी से जोड़ती है। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर सॉल्ट लेक भारत के सबसे बड़ी अर्ध जैसे नमक झील जयपुर शहर में 80 किमी दक्षिण पश्चिम, अजमेर राजस्थान के 64 किमी उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तर पूर्व में 64 किमी, राजस्थान के 64 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है।
इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर, जो कहाँ? गुजरात में स्थित है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? त्र्यंबकेश्वर। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से अरब सागर से लगभग 80 किमी दूर 1067 किमी की ऊंचाई पर निकलती है, मीटर की ऊंचाई पर निकलती हैं। गोदावरी की उत्पत्ति से लेकर बंगाल की खाड़ी में गिरने तक की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। साइप्रस की राजधानी क्या है? उत्तर निकोसिया। साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया। अगला क्वेश्चन है, दम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है? श्रीलंका। दम्बुला कहाँ पे स्थित है? श्रीलंका में, जो दम्बुला में क्रिकेट स्टेडियम में। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। पहला नंबर क्या है? रूस है। दम्बुला का एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? रसिया, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चाइना, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके 5वें नंबर पर ब्राज़ील और 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर इंडिया। और पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो चाइना पहले नंबर पर, इंडिया दूसरे नंबर पर, उसका यूनाइटेड स्टेट तीसरे नंबर पर, इंडोनेशिया चौथे नंबर पर, पाकिस्तान 5वें नंबर पे, ब्राज़ील 6ठे नंबर पे और नाइजीरिया 7वें नंबर पे। इसके पहले ब्राज़ील 5वें नंबर पे था और पाकिस्तान 5वें नंबर पे आ गए। आरआरबी एनटीपीसी से का पेपर फर्स्ट पेज में स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके बारे में आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का आईसीसी क्रिकेटर कौन बना? वर्ष 2020 का आईसीसी क्रिकेटर कौन बना? विराट कोहली। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसके बीच खेला गया था? अमेरिका और कनाडा के बीच पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1844 में न्यूयॉर्क के सेंट जॉर्ज क्रिकेट क्लब में खेला गया था। और 1859 में प्रमुख अंग्रेजी पेशेवरों की एक टीम ने पहली बार विदेशी दौरे पर उत्तरी अमेरिका का दौरा किया था। भारतीय हॉकी टीम ने आखिरी बार किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? 21 जुलाई 1980 के में आखिरी स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय टीम ने लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। भारतीय हॉकी टीम ने एम्स्टर्डम 1928, लॉस एंजलिस 1932, बर्लिन 1936 और लंदन 1948 और हेलसिंकी 1952 और मेलबर्न 1956 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था हॉकी टीम ने। कर्णमलेश्वर किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से। कर्णमलेश्वर किससे संबंधित है? भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टिंग से। खो खो, अगला क्वेश्चन है, खो खो के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। खो खो खेल में कितने प्लेयर होते हैं? 9 प्लेयर। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हॉकी खिलाड़ी कौन थे? बलबीर सिंह दोसाई। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष नोबेल पुरस्कार जीता था? 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1913 में। फुटबॉल में 11 प्लेयर, हॉकी में कितने प्लेयर खेलते हैं? 11 प्लेयर, बास्केटबॉल में 5 प्लेयर, बेसबॉल में 9 प्लेयर, रग्बी फुटबॉल में 15, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, वॉलीबॉल में 6, कबड्डी में 7, लैक्रोस में 12, हैंडबॉल में 7 और खो खो में 9 प्लेयर खेलते हैं। 2015 के फ्रेंच ओपन विजेता कौन थे? स्टेन वावरिंका और सेरेना विलियम्स महिला में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 महिला चैंपियन सोफिया केनी। एशियाई खेलों 2018 के भारत के ध्वजवाहक कौन थे? नीरज चोपड़ा। T20 विश्व कप 2007 का विजेता कौन था? भारत। T20 विश्व कप जो पहला वर्ल्ड कप की शुरुआत कहाँ की गई थी? दक्षिण अफ्रीका से की गई थी। उसमें कौन जीता था? भारत ने पाकिस्तान को हराया था। 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? अभी अहमद अली को। संयुक्त राष्ट्र महासासाकावा पुरस्कार 2019 प्रमोद कुमार मिश्रा को। संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार आपदा जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा? मोटेरा स्टेडियम, जो अहमदाबाद में स्थित है। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल के क्या करते हैं? नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। कौन सा राज्य खेलो इंडिया का आयोजन करेगा? हरियाणा खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा। कौन? हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? कॉमनवेल्थ बर्मिंघम इंग्लैंड में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 दिया गया था। रोहित शर्मा क्रिकेट में, मरियप्पन थांगवेलु को पैरा ओलंपिक ऊंची कूद में, मानिका बत्रा को टेबल टेनिस में और विनेश फोगाट को कुश्ती और रानी रामपाल को हॉकी में। राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 की मेजबानी किसके द्वारा की जाने वाली थी? 7वें राष्ट्रमंडल युवा खेल 1 अगस्त से 7 अगस्त 2021 तक त्रिनाद और टोबैगो में होने वाले थे। अब इसे 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 जो होने वाला था 21 में, उसको रद्द करके 2023 में किया गया है।